नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं सीईटी के अंदर जो विज्ञान का कोर्स है इसको लेकर। तो आप लोग जानते हैं कि सीईटी के अंदर जीके तो हर कोई पढ़ता है, लेकिन अपने आप में विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग के लिए अच्छा खासा अपना स्थान रखता है। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे 12th लेवल सिलेबस की और कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, तो उन प्रश्नों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन सा हमारा अपना सिलेबस है सीईटी समान पात्रता परीक्षा आप लोगों के लिए। देखिए, हम बात कर रहे हैं सिलेबस की, वो भी है 12th लेवल का। देखिए, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पूछा गया। कॉमनली हर एक एग्जाम में ये टॉपिक रहता है और यहां पर ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में, उत्प्रेरक के बारे में सवाल पूछे गए हैं। तो ये तो था सिलेबस का टॉपिक। इसके बाद में अगला है धातु अधातु और इसके प्रयोग क्या है, सामान्य जीवन में प्रयुक्त इसके महत्वपूर्ण यौगिक क्या है, धातु क्या है, अधातु क्या है। धातु और जैसे कि दो धातुओं से मिलने से एक यौगिक का निर्माण होता है, तो इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सिलेबस के अंदर ये टॉपिक है। इसके बाद में तीसरा है कार्बन और कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, जैसे कि हाइड्रोकार्बन, कार्बन के अपरूप, सीएफसी और फ्रीऑन। चलिए, इसके बाद में है आगे है कि प्रकाश का प्रावर्तन। प्रकाश का प्रावर्तन के अंदर वर्ण विक्षेपण हो गया, लेंस के प्रकार हो गए, दृष्टि दोष और उसका नियम, ये एग्जाम का सिलेबस है। इसके बाद में अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, सूचना और प्रौद्योगिकी। इसके बाद में है आनुवंशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम हो गए। इसके बाद में गुणसूत्र की संरचना हो गई, न्यूक्लिक अम्ल हो गए, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत हो गया, लिंग निर्धारण हो गया। ये सारी बातें इस सिलेबस के अंदर इंक्लूड है। इसके बाद में है पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन अपना टॉपिक दे रखा है। पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना हो गई, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक हो गए, ऊर्जा का प्रवाह हो गया, यानी कि ये जो घास है, घास को कीड़े ने खाया, कीड़े को मेढक ने खाया, इस प्रकार से जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो भी अपने सिलेबस में है। जैव भू रासायनिक चक्र हो गया, जैव प्रौद्योगिकी हो गया, सामान्य जो जानकारी इसके बारे में है, जैव पेटेंट हो गया, पादप की किस्मों के बारे में, परिवर्धन को लेकर इससे सवाल यहां पर पूछे जाते हैं। अपने सिलेबस में ये सारी बातें दे रखी है। इसके बाद में जंतुओं का आर्थिक महत्व, यहां पर पादपों के जो आर्थिक महत्व, पादपों और जंतुओं के। फिर है रक्त समूह, अपना सिलेबस में टॉपिक है रक्त समूह, रक्तदान क्या होता है, आरएस कारक क्या होता है, रोगाणु और मानव स्वास्थ्य, कुपोषण और मानव रोग से संबंधित और इस रोगों के निवारण से संबंधित यहां पर अपना सिलेबस में टॉपिक दे रखे हैं। देखिए, ये तो आप लोगों को पता ही है। इसके बाद में आगे है अपने स्कोरिंग टॉपिक की बात करता है। देखिए, सीईटी की बात करें, हम लोग बात कर रहे हैं 12th लेवल सीईटी की, ठीक है। तो 12th लेवल सीईटी के जो हम लोगों ने सिलेबस तो देख लिया है, लेकिन अब बात कर रहे हैं कि किस टॉपिक से कौन कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो उन टॉपिकों को हम लोग डिटेल में देख रहे हैं। भारत पारिस्थितिकी के जनक। देखिए, भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है, आपको पता है, रामदेव मिश्रा। और पारिस्थितिकी तंत्र यहां पर दे रखा है टॉपिक, यहां से एक सवाल पूछा गया है। फिर जनसंख्या की प्रावस्था से रिलेटेड है। इसके बाद में रक्त समूह, एंटीजन, ग्रहण करने की क्षमता, आपका रक्त आपका दोस्त ग्रहण कर सकता है, इससे रिलेटेड यहां पर सवाल पिछले साल एक पूछा गया था। फिर नेत्र रोग से संबंधित यहां पर नेत्र जो दृष्टि दोष है, इससे संबंधित सवाल है। वर्णांता के जीन एक्स गुणसूत्र से, यानी कि वर्णांता यानी कि किसी को नीला रंग दिखता है वो लाल दिखता है, नीला रंग है वो लाल दिखता है और लाल है वो नीला दिखता है, तो ये क्या होगी, वर्णांता होगी। एक्स गुणसूत्रों की कमी पेशी से ये रोग है वो होता है। इसके बाद में है स्कोरिंग। अगला आता है स्पाइरुलिना और प्रोटीन के स्रोत से संबंधित है। कवक द्वारा उत्पादित अम्ल, यहां पर सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा गया है। आनुवंशिक रोग, थैलेसेमिया से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। आनुवंशिक रोग के अंदर आता है यहां पर थैलेसेमिया रोग है और इससे रिलेटेड सवाल पूछा गया। फिर आता विटामिन जो बेरी रोग है, इससे संबंधित सवाल पूछा गया। फिर आता आनुवंशिकता, मेंडल उद्यान मटर प्रयोग, यानी कि मेंडल ने आजकल जो आप लोगों ने सुना होगा कि हाइब्रिड बाजरा आ गया, हाइब्रिड सरसों आ गया, तो वो कहां से शुरुआत हुई, बस यहीं से शुरुआत हुई जब मेंडल ने आनुवंशिकता को लेकर प्रयोग किए, है ना। तो इसको हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तब जाके हम इसको अच्छी तरीके से समझेंगे और यहां से सवाल भी पूछा गया है। अब देखिए, आता है केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन आता है। केमिस्ट्री के अंदर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ये सवाल है वो पूछे गए हैं सीईटी के अंदर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कहां पर पूछे जाते हैं पता है, ये रीट का सिलेबस है जहां पर ये सवाल पूछे जाते थे, लेकिन अब सीईटी का ये सिलेबस बन गया है। देखिए, सीईटी के अंदर ये आईयूपीएसी नामकरण आ गया। फिर रासायनिक अभिक्रिया, पोटेशियम परमैंगनेट के कार्य भी यहां पर पूछे गए, एक सवाल यहां से आया, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट का कार्य है, ये सवाल आया था। फिर आता विस्थापन अभिक्रिया का युग्म हो गया। फिर उत्प्रेरक से
स्वतः उत्प्रेरक हो गया है ना, ये सारे उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक नारद मुनि की तरह कार्य करता है। इसको हम आगे बढ़ेंगे। फिर अम्लराज, ये भी सवाल पूछा गया अम्लराज में अनुपात को लेकर। अब देखिए, संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युतांक प्रभाव, प्रिज्म से प्रकाश का विक्षेपण हो गया, समतल दर्पण पर कोण हो गया, अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी, यहां से सवाल आ गया है। भारत अंतरिक्ष का कार्यक्रम के जनक, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है, और भारत का पहला ग्रह जो भारत के द्वारा भेजा गया उसके बारे में भी सवाल पूछा गया। तो आज की इस वीडियोस में हम लोगों ने देख लिया कि कौन कौन से सीईटी के अंदर सिलेबस के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक थे जिससे रिलेटेड सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोगों ने देख लिया कि सीईटी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जीके तो सब एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन विज्ञान विषय जो है वो अपना स्कोरिंग सब्जेक्ट रहने वाला है। और यहां पर सबसे खास बात रहती है कि अपना स्कोर इतना तगड़ा होना चाहिए कि किसी भी सब्जेक्ट को यहां पर छोड़ा नहीं जा सकता। तो आज की इस वीडियोस में हमने जान लिया। तो अगली वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं ग्रेजुएशन सिलेबस को, और बस इतना ही कहूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद।